हेलो मेरे नर्ड्स भाई बहनों। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेशवाज ने भारत को किस तरीके से कई सालों तक डोमिनेट किया। क्या सच में पेशवाज के चलते मराठा एम्पायर खत्म हो गया था? एक टाइम पर जिन पेशवास का डंका अटक से कटक तक था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी पीक के सिर्फ 60 सालों में ही सिमट कर रह गए? इससे पहले तुम लोग मुझे एंटी नेशनल, लिब्रांडो या कांग्रेसी कहने लगो, मैं पहले बता देता हूँ ये वीडियो फैक्ट बेस्ड है और प्रॉपरली हिस्टोरियंस के ओपिनियन पर बेस करता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। तो अपने सेंटिमेंट्स को साइड में डालो, तो चलो शुरू करते हैं। मराठाओं के स्वराज्य की शुरुआत साल 1674 में हुई थी, जब रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद स्वराज्य को छत्रपति संभाजी और उनके बेटे छत्रपति शाहू ने संभाला। पेशवा एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लीडर। मराठा में ये प्राइम मिनिस्टर की तरह वर्क करता था। इस पोस्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बनाया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशवास का पहले चुनाव हुआ करता था, पर बाद में ये बर्थ के बेसिस पर होने लगा। साल 1713 के बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो कि छत्रपति शाहू के पेशवा थे, उन्होंने पेशवा के ऑफिस को इतना पावरफुल बना दिया कि छत्रपति का इन्फ्लुएंस कम होने लगा। 1720 में पेशवा बने विश्वनाथ के बेटे बाजीराव। ये 20 साल का पेशवा एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और कमांडर था। बाजीराव की मेजर अचीवमेंट्स 1728 में पालखेत का युद्ध, जिसके बाद निजाम ने मराठा डोमिनेशन को एक्सेप्ट करा। 1723 से 1730 के दौरान बाजीराव ने मालवा से मुगलों को भगाया। बुंदेलखंड, गुजरात, उत्तर भारत, हर जगह बस बाजी ही बाजी हो रहा था। बाजीराव का सबसे बड़ा अचीवमेंट साल 1737 में आया, जब बाजीराव ने 30,000 से 40,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली में मुगलों को हराया और दिल्ली के बाहर 1 महीने तक डेरा डाल के रखा। बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा बने उनके बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब। बालाजी बाजीराव एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया था। जैसा कि तुमने सुना ही होगा, अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य ही था। वो मराठा साम्राज्य इन्हीं के समय में हुआ था। लेकिन इन्हीं के समय में एक ऐसी घटना हुई जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को हिला के रख दिया। अब ये तो थी पेशवास की अचीवमेंट, बट सिक्के की दूसरी तरफ कहीं इतिहासकार पेशवा को ही मराठाओं के डाउनफॉल का कारण भी बताते हैं। पेशवास ने छत्रपति की पावर को साइडलाइन किया, जिससे सुप्रीम अथॉरिटी जो छत्रपति की हुआ करती थी वो खत्म हो गई, जिस वजह से बाकी के मराठा सरदारों का हार्ट ब्रेक हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार की वजह से मराठाओं का मॉरल डाउन हो गया था, जिससे उनकी पावर टेम्परेरीली खतरे में आ गई थी। मराठास के अंदर धीरे धीरे दूसरे फैक्शंस भी बनने लगे, जो कि पेशवास के बढ़ते इन्फ्लुएंस से परेशान थे, जैसे सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़। पेशवा के कमजोर होते ही ये सरदार इंडिपेंडेंटली काम करने लगे, जिससे मराठा और कमजोर हो गए। बाजीराव और बालाजी बाजीराव ने बहुत मास एक्सपेंशंस किए, लेकिन मराठाओं के पास इतने बड़े लैंडमास को संभालने की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी, जिससे सारी पावर सरदारों के पास चली गई। लास्टली अंग्रेजों के साथ हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठाओं की हार हुई। पेशवा की मेजर टेरिटरीज अंग्रेज ले गए और मराठा एम्पायर की डेथ हो गई। क्या सच में पेशवास के चलते ही मराठा एम्पायर खत्म हुआ? दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद ये चीज मैं तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। व्हाट इज योर ओपिनियन? प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन।